पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल आज हमारे साथ हैं। आपने जो मनरेगा को लेकर बात की है उसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे भारतवर्ष के अंदर मनमोहन जी की सरकार ने 5 और 6 के अंदर एक कानून बनाया जिसके अंदर गांव में प्रत्येक आदमी को रोजगार मिलता था। उसकी वजह से बाजार में भी पैसा आया, लोग आराम से रहने लगे। मुझे कहते हुए दुख है, उस टाइम से ही मोदी जी लगातार नरेगा को नर्क बोलते थे और आज उन्होंने उसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया। मुझे जी राम जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, उनके नाम की योजना बंद क्यों कर रहे हो? 40% स्टेट गवर्नमेंट पर देने का मतलब यह है कि आप ये योजना जो है खत्म करने की साजिश। तो मैं ये कहूंगा कि महात्मा गांधी के नाम की योजना महात्मा गांधी के नाम से रखी जाए। जी राम जी के नाम से आप बड़ी योजना लाकर आओ, लॉन्च करो, हम आपको धन्यवाद देंगे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चल रहा है, मैं बीकानेर जिले में भी सब जगह गया हूं। जी, बीकानेर की बात करें, महत्वपूर्ण मुद्दा है गोचर का और खेजड़ी का। साधु संत जो है वो आह्वान कर रहे हैं, बीजेपी अब कहीं ना कहीं संतों की शरण में जा रही है, मान मनोबल का दौर भी चल रहा है, क्योंकि किस तरह से देखिए, मुख्यमंत्री जी खाली आश्वासन दे रहे हैं। गोचर जो है इन्होंने धनाढ़ सेठों को बेच दिए और आप देख रहे हो कि गाय के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर ये सरकारें बना रहे। आप ही देख रहे हो, शंकराचार्यों को बुलाते हैं, कहीं भागवत कथा कराते हैं, लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद उनकी क्या हालत हो रही है? क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया था कि गाय के नाम पे बनने वाली सरकार आज वर्ल्ड में 1 नंबर पे ये देश बन चुका है कि बीफ का निर्यात हो रहा है, चंदा ले रहे हैं, इनको अधिकार नहीं है कि सरकार में रहे। उन्होंने सच्ची बात कह दी, कुंभ के बारे में कह दी, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कुछ कह दिया, तो उनके घर में भी उनको परेशान कर रही है पुलिस। 20 तरह के उनको परेशान करने की साजिश कर रहे हैं। शंकराचार्यों के नामों पे बनने वाली सरकार, पूरे देश को धर्म के नाम पे भ्रमित करके बनने वाली सरकार, सनातन के नाम पर बनने वाली सरकार, गाय के नाम पे बनने वाली सरकार आज उन्हीं के धर्मगुरुओं को परेशान कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सरकार नकली है, झूठ के आधारित सरकार है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से लगातार सांसद हैं, मंत्री हैं, आप भी उनका जिक्र कर रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे उनको बीकानेर के विकास को लेकर? आप बहुत सी बातें आपके मन में, आपके सामने चुनाव भी लड़ा है। देखिए, अर्जुन राम जी बहुत अब सीनियर हो गए, जबकि रिटायर हो गए थे नौकरी से, पर अब ये सीनियर MP है, मंत्री है। मैं अर्जुन राम जी आपसे यही कहूंगा कि आप एक तो रिकॉर्ड को देख के बात करो। मुझे दुख है कि आप जैसा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, अनुजाति से गया हुआ आदमी, डॉक्टर अंबेडकर जिस चेयर पे बैठते थे, आप अपने आप को अंबेडकर का दूसरा रूप कहलाते हो, तो आप बीकानेर के लिए किया क्या? आप रामविलास पासवान जैसे हाजीपुर में ले गया, अरबों रुपए ले गए। मैं तो ये कहूंगा कि जिन MPओ ने अपने अपने क्षेत्र में विकास के काम किए, वहां दौरे करके आओ, वहां दौरे करके उनसे सीखो, और आप मोदी जी के खास और राइट हैंड हो। तो मैं ये चाहता हूं, मेरी आपसे व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि आप नकली वोटों से बन रहे हो, तो एक नहीं बन रहे हो, 78 MP बनते हो। तो वो तो गलती मोदी जी की है कि वो EVM में गड़बड़ करा के आप लोगों को जिता रहे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक मौका मिला है सुनहरी, कि आप ज्यादा से ज्यादा बीकानेर में विकास के काम कराओ, ताकि हम भी आपको धन्यवाद देने के लिए मजबूर हो जाए। और ये जो चीनी के धोरे दिखाते हो, कभी IGNP नहर जिस गांव में गई है लूणिया में, वहां आप गंग नहर बताते हो, इन बातों से काम नहीं चलेगा। आप बीकानेर में कोई बड़े काम बताओ। हाँ, मैं मानता हूं आजकल आप बीकानेर में हाजिरी बरोबर दे रहे हो, शहर में आ रहे हो, लेकिन गांव में विकास के काम लाओ। अभी तक तो आप कोई रूटीन में जो बजट से कोई काम हो जाता है, वहां जाके फोटो खिंचा रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। आपका पद बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि अभी तक तो यहाँ अरबों रुपए लग जाते, कम से कम 20-50 हजार 100 यहाँ रुपए लगते। तो मैं मानता कि अर्जुन राम जी राइट हैंड में बैठे हैं मोदी जी के, और फायदा हमें, चाहे वो गोचर का हो, चाहे पेड़ का हो, चाहे यूरिया का हो, चाहे बिजली का हो, हम हर मुद्दे में मुखर होकर बोलेंगे, चाहे हमें जेल में जाना पड़े, क्योंकि अर्जुन राम जी कानून मंत्री है। आजकल मैंने सुना है कि वो पूछ रहे हैं कि यार गोविंद राम कौन से मुकदमे में फंस सकते हैं। पहले वाले खत्म हो गए, पहले तो इन्होंने कहा था मुकदमे, बाद में पता लगा मुकदमे है नहीं। तो आजकल वो एक ही रिसर्च में लगे हुए हैं कि कौन से मामले में फंसा करके अंदर लगा रहे हो बड़े। मैं कह रहा हूँ कि आजकल वो एक ही काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका जो बेटा है वो इसी काम में लगा हुआ है कि किसी तरह से करके इनको जेल भेजो। इनको पता नहीं है कि महात्मा गांधी जब 12 साल 20 साल जेल रह सकते हैं, तो गोविंद राम भी आपके कार्यकाल में 5-4 साल रहना पड़ा। मैं रहूंगा, लेकिन अन्याय के आगे झुकूंगा नहीं। और मैं आपको पुनः याद दिलाता हूं कि आपने जनता का वोट लिया है, आप नॉमिनेट नहीं हो,
आपको बीकानेर जिले में विकास के अधिक से अधिक काम लाने चाहिए ताकि हम भी आपको मजबूर होकर धन्यवाद दें।